इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। देखिए, प्रभु गुरु तत्व हैं। प्रभु कह रहे हैं, भैया गुरुदेव भगवान की कृपा और मिथिलापति सब संहार करेंगे। पूज्य पिताजी का असमय में देवलोक प्रस्थान कर जाना बहुत उत्पात अवध में हुआ, गुरु कृपा ने संभाला। आप किसी बात की चिंता नहीं करो। सृष्ट की आज्ञा मानकर जो व्यवहार करता है उसका सर्वकाल मंगल होता है। रघुवंश की परंपरा आप जानते हैं, स्वयं भी उसका पालन करिए और हमसे भी करवाइए। क्या है? समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेने का एक ही उत्तम उपाय है सृष्ट की आज्ञा का पालन करना। अस्तु, इसको विचार करिए। थोड़ा संकट होगा, उसको सहिए, प्रजा का, परिवार का संहार करिए। और आज श्री अवध के जीवन में जो विपत्ति आई है इसका बंटवारा कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, महात्माओं का वचन है, कभी संपत्ति का बंटवारा नहीं करना चाहिए। सदैव भाई भाई को भाई के विपत्ति का बंटवारा करना चाहिए। संपत्ति तो जितना जिसके प्रारब्ध में है उतना मिलेगी। यहाँ यदि है कोई रोकने वाला नहीं। अब यदि यहाँ नहीं है तो साथ में रखेंगे तभी कोई दूसरा लेके चला जाएगा। है कोई ले नहीं जाएगा, आपके पास रहेगा। कई लोग वस्तु खोने पर बहुत दुखी होते हैं। अरे आपकी होगी तो जाएगी नहीं, तो दूसरे की है तो रहेगी नहीं। प्रभु ने कहा, बाँटी सब ही मोहि तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। क्या कहा प्रभु ने? आपको 14 वर्ष तक बड़ी कठिनता का पालन करना पड़ेगा। मैं आपको कोमल जानकर भी कठोर वचन कह रहा हूं भैया। क्यों? इस समय हमारे कुल के लिए उचित समय नहीं है, कुसमय है, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। क्यों? असमय में श्रेष्ठ भाई ही सहयोगी बनते हैं। हमारे संस्कृति में भाई को भुजा कहा गया है। प्रभु कहते हैं, वज्र का घात भी भुजा से ही रोका जाता है। इसलिए आप हमारे श्रेष्ठ भाई हैं, लायक भाई हैं, लघु भाई हैं। मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब हो तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुकवि सराहनी सो। सेवक हाथ, पांव और नेत्र से, ये तीनों सेवा करते हैं शरीर की। हाथ भी सेवा करता है, पांव भी बचा के जहां तहां पहुंचा देता है, नेत्र भी पांव और हाथ को सहयोग करके आपका सारा कार्य करते हैं। 3 अंग हमारे सेवक का कार्य करते हैं। कभी विचार करिएगा। और मुख स्वामी का व्यवहार करता है। कैसे? बोलने से नहीं, मुख में आप कुछ भी छोड़ दीजिए,
अपने पास नहीं रखते, तुरंत बांट देते। मुख का स्वभाव है कि आप जो कुछ भी मुख में रख लेंगे, आप चाहो कि हम 32 बार दांतों को हिला दें लेकिन वो हिलता नहीं, वो अपने आप कैसे जाता है भगवान जानते। जिस प्रकार मुख कोई वस्तु रख देने पर सारे अंगों को पुष्टता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार मुखिया को होना चाहिए। भरत जी के लिए कितना अद्भुत संदेश है। मेरे वन में रहने तक 14 वर्ष आप मुखिया हैं। मुख जैसा पूरे परिवार का, प्रजा का संहार करिएगा। भरत जी को संतोष प्राप्त हो गए। क्यों? प्रभु ने ही उपाय कर दिया। स्वामी प्रसन्न है तो जगत प्रसन्न है। भरत जी के लिए कहते हैं मुख प्रसन्न मन मिटा भाजनु मानो गूंगे को आवाज मिल गई हो। गूंगा व्यक्ति बोलने लगा हो, क्या होगा क्या होगा, हो गया। भरत भैया बार बार प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। नेत्रों से अमृत जल की वृष्टि हो रही है बार बार। क्यों? परमात्मा ने सारी अवरेब समाप्त कर दी। तो भरत जी बोलते, भय नाथ भयवो सुख साथ गए को, नाथ भयवो सुख साथ गए को, लय मूला हो जग जन्म भय को, लय मूला अब कृपाल जस आय सोई, अब कृपाल जस आय सोई, करऊं शीस धरी सादर सोई, करऊं शीस धरी सादर सोई, सोअवलंब देवा मोहि देई, सोअवलंब देवा मोहि देई, अवधि पारो पावऊं जेहि से, अवधि पार पावऊं जेहि से, अवधि पार पावऊं जेहि से, अवधि पार पावऊं जेहि से। हे नाथ, आपके सिर चरणों के साथ जाने का मानो सुख प्राप्त हो गया। कैसे? प्रभु ने बांट दिया। देखो आप, श्रेष्ठ पिता को परिवार बांध कर लेके चलना चाहिए, लेकिन बच्चों के कमरों से नाना प्रकार की आवाज आनी शुरू हो ना, इसके पहले सबको अलग अलग बांट देना चाहिए। जाओ, आते जाते रहना। कोई कहे कि बांटे, इसके पहले बांट दो। जाओ, सुखी रहो। और त्योहार साथ करना, वो भी गदगद, अपने भी गदगद। समय ऐसा विचित्र हो गया है,
आदमी स्वतंत्र नहीं रहना चाहता है, स्वच्छंद रहना चाहता। जानते हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्य डोंगरे जी महाराज के वचन है, स्वच्छंदता व्यभिचार की जननी है। स्वतंत्र तो ठीक है भाई, स्वच्छंद परिवार का एक अनुशासन हो, जीवन का एक अनुशासन हो। यहां कितना दिव्य अनुशासन है। भरत जी ने निर्णय किया, भगवान जो निर्णय देंगे हम स्वीकार कर लेंगे। ये जीने जैसा है, रहने जैसा है। नाथ भयो सुख साथ लहु लाहु जग जन्म भयो। हे कृपा के निधान, अब जो आज्ञा देंगे हम सिरोधार्य करेंगे। कोई अवलंब प्राप्त हो जाए जिसके आश्रम में हम 14 वर्ष बिता सके। यह अभिषेक की सामग्री जो लाया गया गुरु आज्ञा पाकर, इसके लिए क्या आज्ञा है? प्रभु अनुमति हो, एक मनोरथ है मन में। सरकार के मैया के श्री चरण जहाँ चित्रकूट धाम में पड़े हैं, इस भूमि का दर्शन करके प्रणाम कर ले। प्रभु ने आज्ञा दिया, जब भी तीर्थ पर जाइए, किसी तीर्थ में जाइए, तो वहां के दिव्य स्थलों का दर्शन अवश्य करिए। भोजन का क्या होगा, रास्ते में कर लीजिएगा। भोजन करने के लिए अपने कक्ष में नहीं आना चाहिए, उसके लिए सूखा बना के ले जाइए। और भोजन भट्ट है तो तीर्थ यात्रा करना भी नहीं चाहिए। घड़ी बजा रही है 12, अब तो खाने का समय हो गया है, वापस चलो। अरे तब तक और दर्शन करो। हाँ, नहीं, भोजन प्रधान व्यक्ति को तीर्थ यात्रा नहीं करना चाहिए। हाँ, घड़ी में सुख है उसके लिए। 9 बजा लाओ, 12 बजा लाओ, न लाए अब खाओ, हो गया काम। ऐसा नहीं, नहीं। हाँ, हमारे बारे में कहते हैं, महाराज के साथ रहो तो भूखे मार डालते हैं, न खावे न खाने देवे। अरे भजन करो न, आए हो हैं, भजन करो। हाँ, जय जय। उज्जैन आइयो, उज्जैन आइयो कुंभ में, वहाँ तो व्यवस्था रहेगी क्योंकि सारा मैनेजमेंट अलग है। आप आइयो, निवास भी है। दर्शन खूब करियो, महाकाल का दर्शन, भैरवनाथ का दर्शन, सांदीपनी आश्रम दर्शन, फिर अंगपात क्षेत्र में मंगलनाथ वहाँ है, मंगल वार का दर्शन, शनि महाराज हैं, बगल में ओंकारेश्वर है, शिप्रा मैया है, दर्शन करियो। वहाँ पता चला एसी चला लिए, जय जय नहीं करने। हम सभी कक्षों को जा देखते हैं, कौन सो रहा है प्रातःकाल, रात में कौन कक्ष में आया कौन नहीं आया। हाँ, तीर्थ कथा में बहुत सख्त रहते हैं। हाँ, इन सबको भी खबर किए रहते हैं साथी लोग, कहाँ गायब हो गए बिना बताए नहीं। ये इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।